आपका ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस चैनल के तहत के तरफ से अभिवादन, शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। पिछले वीडियोस के तरह नंबर सीरीज़ के तहत हम लोग चलते हैं। पिछले वीडियोस में हमने सीरीज़ के तहत लेटर सीरीज़ के दोनों पार्ट को व्यक्त किया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से नंबर सीरीज़ के तहत चलते हैं। नंबर सीरीज़ को आप 3 फॉर्म में देख सकते हैं। संख्या श्रृंखला, इसे 3 फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या नेक्स्ट टर्म, सेकेंड रॉन्ग टर्म, रॉन्ग नंबर, गलत संख्या सेलेक्ट करना है। एक सीरीज में कोई एक ऐसा संख्या दे दी जाएगी जो गलत है, उसे आपको व्यक्त करना है। उसके स्थान पे कौन सा संख्या होगा उसे भी आप निकालना पड़ सकता है। 2 पैटर्न आते हैं रॉन्ग में, या तो उसके जगह पे कौन सी संख्या होगी या वो कौन सी संख्या गलत है। थर्ड, नंबर इन बॉक्सेस, इन बॉक्सेस या मैट्रिक्स के रूप में कई सारे फिगर दे दिए जाएंगे, चाहे वो त्रिभुज का हो, वर्ग का हो, आयत का हो, उस फॉर्म में वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह करके आप संख्या दी जाएगी। कौन सी संख्या होनी चाहिए वार्ड के जगह पे, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो नंबर सीरीज के तहत 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले वीडियोज में हमने सीरीज के तहत कई सारे सीरीज को डिस्कस किया, जैसे अल्टरनेट है, पेयरिंग है, रिपीटिंग है, रिटर्निंग है, फ्रीक्वेंसी के अनुसार से लिविंग एंड टेकिंग है। उसी तरह नंबर सीरीज में कुछ और सीरीज बढ़ जाते हैं जो एपी के रूप में हो सकता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के रूप में, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, जीपी के फॉर्म में होता है गुणोत्तर श्रेणी, मल्टीपुल फॉर्म में कह सकते हैं। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज और इस वीडियो में इन सभी पैटर्न पे जो पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा उसको शामिल करते हुए इन सभी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने 10 क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 के बाद 10 हो गया, 9 बढ़ गया, फिर 19 हो गया, 9 बढ़ गया। तो एक सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं एपी के फॉर्म में, पहले कितना कितना आगे बढ़ते जा रहा है, तो एक कॉमन नेचर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए, 1 में आप 9 जोड़ने से 10, 10 में 9 जोड़ दिए 19, 19 में 9 जोड़ दिए 28, 28 में 9 जोड़ दिए आपने 37, फिर इसमें आपने 9 जोड़ दिए 46,
इस तरह से 46 में 9 आप ऐड कर दीजिए, 46 में ऐड करेंगे तो 55 हो गया। देखिए आप इसे इस तरह भी फॉलो कर सकते हैं, 0 1 माइनस हुआ तो 9, 1 माइनस 8, फिर 1 माइनस हुआ 7, फिर 1 माइनस 6, फिर 1 माइनस तो 5। इसमें देखिए 1 फिर 1 लिखे तो 1 और 1 करेंगे तो फिर 2 हुआ, तो फिर 3 हुआ, 4 हुआ। आप इस तरह करके बढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि +9 ही ऐड हो रहा है सब में। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 4, 12, 48, यहाँ तक तो 12 तक तो ठीक है, एडिशन फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन 12 के बाद जैसे ही 48 जंप कर गया, फिर 48 के बाद 240 हो गया, तो और भी तो जब एकाएक संख्या में वृद्धि हो जाए तो वैसी स्थिति में हम एडिशन फॉर्म से बेहतर मल्टीपुल फॉर्म देखना चाहिए, या फिर पावरिंग का फॉर्म देखना चाहिए। स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, वगैरह वगैरह। देखिए 2 गुने 2 करते हैं, 4 हो गया, 4 में 3 से गुणा किए 12 हो गया, 12 में 4 से गुणा किए 48 हो गया, 48 में आपने 5 से गुणा कर लिए 240 हो गया। तो अब हमें 6 से गुणा करना है, तो 240 गुने 6 करना है। तो 240 को 6 को करते हैं पहले 4 से गुना, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, और 0 को रख लेना है, तो 1440 आंसर हो गए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के तहत जो भी संख्याएं दी गई हैं, तो आप गौर करेंगे तो +2 +2 +2 तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर +2 नहीं हो रहा है, और 13 और 4 यहाँ भी 4 का गैपिंग हो जा रहा है, फिर +2 है, फिर +4 है, तो 11 2 13 +4 17, फिर +2 19। अल्टरनेट सीरीज के रूप में आप देख सकते हैं। आप 11 2 13 एक बार +2 किए, फिर +4 किए, +2 है, फिर +4 है, फिर +2 है, फिर +4 है, तो हमें फिर क्या करना है, +2 करना है। तो इस तरह से 23 में +2 करते हैं तो 25 हो जाएगा। बाय द वे दी गई ऑप्शन में 25 नहीं है, और उसके एवज में यदि 29 दे दिया गया, 29 दे दिया गया, तो हमें ये फॉलो किया जा सकता है कि यदि प्राइम नंबर के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में लें, तो 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद फिर 17 होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से डिविजिबल नहीं है, जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, एक के अलावा कोई और उसका फैक्टर नहीं होता है, स्वयं हुआ या फिर एक हो गया, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में यदि 25 नहीं है, क्योंकि 25 तो एक भाज्य संख्या हो गया, 5 गुने 5 के रूप में व्यक्त करते हैं आप। यदि 25 नहीं है तो हो सकता है कि वो अभाज्य संख्या के रूप में भी हो। 25 है तो बेटर है, अदरवाइज अभाज्य संख्या के रूप में लेते हैं आप। नेक्स्ट अभाज्य संख्या के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में, तो वैसी स्थिति में 23 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा। तो पॉसिबल है कि 29 भी आंसर हो सकता है। देखिए फिर से बातें करते हैं। यदि 25 नहीं है तो 25 यदि है तो बेहतर है, नहीं है तब वैसी स्थिति में 29 भी लिए जा सकते हैं। तर्क अपने अपने स्तर पे है, पहले जोड़ घटाव सीखते हैं, उसके बाद से प्राइम नंबर डिविजिबल सीखते हैं। तो जोड़ घटाव पे मिल गया तो बेहतर है, नहीं मिला तो फिर आगे टर्म पे हम लोग केयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 0 है, 5 है, +4 5 भी कर सकते थे, लेकिन 5 के बाद भी 22 हो गया, काफ़ी बढ़ गया। 22 से फिर 57 काफ़ी बढ़ गया, 116 और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो
हमें इसे मल्टीपल फॉर्म या स्क्वायर के फॉर्मूला पे केयर करना चाहिए, या क्यूब के फॉर्म में केयर करना चाहिए। क्यूब के फॉर्म में भी केयर कर सकते हैं, स्क्वायर पावर स्क्वायर कर लीजिए या पावर क्यूब कर लीजिए, उस रूप में भी केयर कर सकते हैं। यदि हम 0 को 1 का क्यूब -1 मान लें, 1 का क्यूब 1 हो गया, -1 कर लिए तो फिर 0 हो गया। 5 को 2 का क्यूब 8 हो गया, -3 मान लिए। तो उसी तरह से 22 को 3 का क्यूब 27 हो गया, -5 मान लिए। तो एक अरेंज हो जा रहा है। तो इस सिस्टम को फॉलो करते हुए नेक्स्ट टर्म निकाले जा सकते हैं। जैसे फिर से देखिए, जीरो को 1 का क्यूब -1 कर लिए, 5 को 2 का क्यूब -3 कर लिए, यानी 0 हो गया 1 का क्यूब -1, 5 हो गया 2 का क्यूब -2 का क्यूब 8 हो गया -3, फिर 22 3 का क्यूब 27 हो गया -5। तो देखते हैं -1 -3 -5 आ रहा है, तो 57। इसी तरह चेक करते हैं, 4 का क्यूब 64 हो गया -7, 64 से 7 घटा लिए तो 57 आ गया। 116 को देखिए, 5 का क्यूब 125 होता है, -9 कर लिए तो 116 हो गया। इसलिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 का क्यूब कर लीजिए 216, और देखिए 1 घटाए 3 5 7 9 और फिर 11 घटा लेते हैं। तो 6 का क्यूब हो गया 216, -11 किए तो आ गया हमें 216 से 11 घटा लेंगे तो 205, 205 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 240 है, उसके बाद वाट है, फिर 120, 40, 10, यानी कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट की ओर न देख कर राइट से लेफ्ट की ओर भी देख सकते हैं, या यदि राइट से लेफ्ट चलते हैं तो जहाँ प्लस होना चाहिए वहाँ पर माइनस के नेचर से देख लेंगे, एडवर्स नेचर से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 240 के बाद कम होते गया, तो यदि डिविजिबल नेचर है तो राइट से लेफ्ट चलते, 2 10 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फिर गुने 2 कर लिए और फिर गुने 1। तो देखिए 120 में आप 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। क्लियर। तो मल्टीपल फॉर्म में हो गया। तो इसमें हमने देखे कई सारे क्वेश्चन लिए, उसमें एडिशन फॉर्म भी ले लिए, पावरिंग फॉर्म भी लिए, लेफ्ट से राइट के भी किए, राइट से लेफ्ट के लिए भी कुछ क्वेश्चन ले लिए। डिफरेंट वे के क्वेश्चन हमने कुछ सेट किया है ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन लिख लिए उसी में समय लगा रहे हैं, बस जोड़ घटाव करके वाहवाही लूट लें, वो कोई सिस्टम नहीं है। सही रूप से यदि आपके साथ हम पढ़ाई के रूप में जुड़े हुए हैं तो डिफरेंट वेज का क्वेश्चन लेना चाहिए, एक एक टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आप गौर करेंगे तो आप एडिशन फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे 0 से 3 गए, +3 हुआ, 3 + 5 8 हुआ, 8 + 7 15 हो गया, 3 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, फिर 9 जोड़ रहे हैं, 24 हो गया, फिर 11 जोड़ रहे हैं तो 35 हो गया। फिर इसमें
13 जोड़ना चाहिए। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35 में 13 जोड़ लेंगे तो 48 हो जाएगा। आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में भी यदि, तो 0 को 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 के रूप में भी व्यक्त कर पाएंगे। 35 जैसे हो गया 6 स्क्वायर माइनस 1, इस नेचर से भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो जोड़ के नियम से भी हो सकता था, स्क्वायर के नियम से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर 1 2 बार आ गया है, तो 1 को 1 से गुणा करके भी 1 लिखे जा सकते हैं। फिर 1 के बाद 4 आ गया, तो 1 को 4 से गुणा करें, फिर 2 से करें, फिर 8 को 9 करें, तो ये थोड़ा पजल जैसा लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, अल्टरनेट सीरीज के रूप में देखने का कोशिश करते हैं। जैसे 1 है, एक एक गैप करके, तो ये एक मजेदार आ गया, देख रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या करना है हमें, 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। क्लियर। अब यदि कहेंगे ये अल्टरनेट बताइए, तो देखिए 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, यानी यदि इसके बाद कोई टर्म पूछा गया होता तो 4 का क्यू करते, तो यहां पर तो व्हाट हो गया, इसके बाद भी यदि एक व्हाट होता तो क्या हो जाता है, यहां पर 4 का क्यू कर लेते, तब 64 हो जाता। चलिए, हमें इसके बारे में केवल पूछा गया है, इसलिए 16 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे 98 से आपने कुछ घटा लिए, 9 घटा दिए, फिर 9 घटा दिए, तो ये माइनस के रूप में आ गया। ये बड़ी इजी सा क्वेश्चन है, सब में आप -9 कर दीजिए, 9 माइनस करते चल जाइए। सॉरी, -11 करना है, सॉरी इसके लिए -11 है, -11, -11 कर लें। देखिए, आप इस तरह से भी सोच सकते थे, अल्टरनेट देखिए 9, 8, 7, 6, 5, तो फिर 4, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें भी देख सकते थे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो फिर 3 भी लिखे जा सकते हैं। -11 भी कर सकते थे, या एक एक अंक करके भी अलग अलग 2 अल्टरनेट के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, तो बड़ी हल्का सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 5, 10, 21, 40 और व्हाट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से लिख लेते हैं। आप इसे एडिशन फॉर्म में भी देख लें। 5 ऐड किए आपने, फिर 10 में 11 ऐड किए, फिर आपने 19 ऐड किया, फिर क्या करना चाहिए ऐड। देखिए, फिर से क्या करते हैं, इस नेचर को आप किसी भी सीक्वेंस में जाइए, कहीं ना कहीं जाके कॉमन नेचर मिल जाएगा। यदि आप गुना पावर वगैरह में समय, यदि नॉलेज में कमी हो, तो समय ज़्यादा लग रहा हो, तो आप एक सिस्टम जान जाइए। हर एक सीक्वेंस में आगे वाले टर्म में एडिशन फॉर्म में आप केयर करते जाइए, फिर केयर कीजिए, फिर उसे आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, तो एक कॉमन नेचर मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए 5, 11, 16, फिर हम 5 और 11 में करते हैं, 5, 11, 19 से फिर एक किए तो 6 का फर्क आ गया,
फिर कितने का फर्क आ गया, +8 का फर्क आ गया। तो 6 8 है, यदि हम इसमें 10 कर दिए तो क्या होगा, 6 8 में 2 का फर्क आ जाता, फिर 2 का फर्क आ जाता, तो एक कॉमन नेचर मिल जाता हमें। तो ऐसा करते हैं, 5 6 11, 11 8 19 और 19 10 29। तो यहाँ पर हमें 29 ऐड कर लेते हैं किसमें, 40 में। इसलिए हो गया 40 + 29 69। ये आपका आंसर निकल जाएगा। And now question number 10. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप देखिए 2 3 6 15 तक तो आप एडिशन फॉर्म ले भी सकते हैं, लेकिन 15 के बाद 45 हो जाना, ये आपको कुछ कह रहा है कि नहीं, मल्टीपुल फॉर्म देखिए। तो यदि 45 15 से करते हैं तो 3 से गुना करके हो रहा है, 3 को यदि 6 किए तो 2 से गुना करके हो रहा है। तो देखिए 2 से गुना भी है, 3 से भी गुना है। यहाँ पर 6 को 15 से कैसे करेंगे, 6 को 15 लाने के लिए क्या करेंगे, तो फिर तो 6 को 2 गुना करके फिर उसका हाफ और जोड़ लेते हैं, 2.5 से गुना कर लेते हैं, तब तो 15 हो जाएगा। तो चलिए इसमें गुने 2 एंड हाफ, 2 पूर्णांक 1/2 से गुणा कर लीजिए, यानी 5/2 से गुना कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में 2 से 3 को भी क्या कहेंगे, गुने 1/2, 1.5 गुना, 2 का 1.5 गुना 3, 3 का 1.5 गुना 6, 6 का 2.5 गुना 15, 15 का 3 गुना 45। तो 45 का क्या करना है, 3.5 गुना करना है। 3.5 का मतलब हो गया 7/2 से गुना करना है। इसलिए 45 को यदि आप 7/2 से गुना करेंगे तो 45 को 7 से कर लेते हैं, 7 × 5 = 35, 3 7 × 28 3 31, 315/2, यानी आप 2 से भाग दे के लिखते हैं। यदि देखिए 2 से दिए, 3 में 1 हुआ, 1 1 10 11, तो 10 5 बचा, फिर 1 बचा, 15 में 2 से देंगे तो 7 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं, यानी ये 157.5 आंसर हो गया। तो एक गुना का भी सिस्टम ले लिए, प्लस का ले लिए, पावर का ले लिए, गुना जोड़ घटाओ सबका हमने सिस्टम इस छोटे से वीडियो में नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन लेके हमने कोशिश की है आपको डिफरेंट वे से समझाने का। नेक्स्ट वीडियोज में नंबर सीरीज के तहत ही सेकेंड पार्ट में हम लोग चलेंगे, रॉन्ग सीरीज के तहत डिस्कस करेंगे। पुनः आप सभी का मेरा उन्हीं बातों को दोहराना चाहूँगा, अपने साथियों में मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए और प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं।